नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है टॉप 25 प्रश्नों की। जिस भी साथी ने अभी तक इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें। 22 मई 2026 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। शिक्षा और सफलता का आपका अपना डिजिटल परिवार, अब हर घर में होगा सिलेक्शन। सभी साथी अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इस क्लास की पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश या द्विपक्षीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया? फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड। जिसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 में इटली की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एग्रीकोला मेडल दिया गया। यह सम्मान खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 के बाद यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे भारतीय बने हैं, यानी कि पहला सम्मान मिला था डॉक्टर मनमोहन सिंह को और ये दूसरा मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। 20 से 22 मई 2026 तक 68 एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ गवर्निंग बॉडी की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टोक्यो जापान, नई दिल्ली भारत, जकार्ता इंडोनेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली भारत। भारत वर्तमान में एपीओ का अध्यक्ष है। एपीओ यानी कि एशियाई उत्पादकता संगठन। इस नाते 20-22 मई 2026 68 एपीओ गवर्निंग बॉडी मीटिंग की मेजबानी भारत मंडपम नई दिल्ली में कर रहा है। इसमें एशिया प्रांत क्षेत्र के 20 सदस्य अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत पहला 600 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 22 मई 2026 को किस क्षेत्र में लागू किया जा रहा है? तटीय आंध्र, रायलसीमा, उत्तर आंध्र, अमरावती। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रायलसीमा, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार 22 मई 2026 को रायलसीमा क्षेत्र में अपनी नई स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत 600 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लागू कर रही है। इसे स्टील इंडस्ट्रीज द्वारा 3000 करोड़ के निवेश से बनाया गया है, ठीक है। ये व्याख्या है। सभी साथी एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, वहाँ पर ये मिल जाएगी आपको, तो फिर एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे। केंद्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में दिन के मुकाबले रात का तापमान तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का अचानक उत्सर्जन, अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट, अल नीनो का प्रभाव, ओजोन परत का संरक्षण। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में पक्के कंक्रीट के मकान और डाबर की सड़कें दिन भर की गर्मी को सोख लेती हैं और रात में बाहर नहीं निकलने देती, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इसी वजह से भारतीय शहरों में रातें दिन के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। मई 2026 में किस देश की लीडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल कांस्य ताम्र प्लेट भारत सरकार को वापस सौंप दी है?
ब्रिटेन, नीदरलैंड, अमेरिका, पुर्तगाल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। ठीक है। सांस्कृतिक कूटनीति के तहत नीदरलैंड की नीदर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने 11वीं सदी की बहुमूल्य चोल चाम्र प्लेटें भारत को वापस लौटा दी हैं। ये प्लेटें प्राचीन चोल राजवंश की भूमि अनुदान और इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारत के पहले निजी क्षेत्र के मेरिन गैस टरबाइन MGT मरम्मत और ओवरहॉल परिसर की स्थापना के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड किस राज्य के साथ समझौता किया है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? सी, आंध्र प्रदेश। सी, आंध्र प्रदेश। भारत फोर्ज लिमिटेड विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला निजी क्षेत्र का मेरीन गैस टरबाइन MGT मरम्मत और ओवरहॉल परिसर स्थापित कर रहा है। यह भारतीय नौसेना जहाज़ों को त्वरित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? मेरीन गैस टरबाइन। ठीक है। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मई 2026 में सकारात्मक इग्निशन इंजन वाहनों के लिए किस नए ईंधन मानक के तहत अधिसूचना जारी की है? E10, E15, E20, E22, E22, E25, E27, E30, E50, E100। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, E22, E25, E27, E30। ठीक है। कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए BIS ने पेट्रोल में एथेनॉल के उच्च मिश्रण वाले वेरिएंट E22 से E30 के लिए नए मानक IS 1985-0/2026 जारी किए हैं। इससे गाड़ियों में 30% तक एथेनॉल मिश्रण का रास्ता साफ हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मई 2026 में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? आयुष शक्ति पोर्टल, आयुष अनुदान पोर्टल, आयुष संजीवनी 2.0, आयुष मित्र पोर्टल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष अनुदान पोर्टल। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से विभिन्न गैर सरकारी संगठन NGO वित्तीय सहायता अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल से जोड़ा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नाम पर जारी होने वाला फर्जी नोटिस की पहचान करने के लिए नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारत का पहला वास्तविक समय रियल टाइम नोटिस सत्यापन प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया गया है? सतर्क, अभय, कवच, साइबर मित्र। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभय। डिजिटल अरेस्ट, नकली समन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए अभय नामक रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कौन? अभय। ठीक है। इसके जरिए कोई भी नागरिक तुरंत जांच सकता है और उसे मिला हुआ CBI नोटिस असली है या नकली। ठीक है। नकली असली की पहचान करने के लिए अभय पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत की पहली सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंस स्कीम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय स्टेट बैंक, BDS बैंक इंडिया, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, DBS बैंक इंडिया। ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने DBS बैंक इंडिया के साथ मिलकर देश की पहली हरित डीलर
फाइनेंस योजना शुरू की है। इसके तहत पर्यावरण अनुकूलन ESG मानकों को पूरा करने वाले डीलरों को वाहन ऋण पर कम ब्याज कर दी जाएगी। ठीक है, कम ब्याज कर दी जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मई 2026 में भारत और इटली के बीच हस्ताक्षरित इनोवेट इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मई 2026 में भारत और इटली के बीच इनोवेट इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार, दोनों देशों के स्टार्टअप, AI और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को जोड़ना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता को दोगुना करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दोनों देशों के स्टार्टअप और AI सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को जोड़ना। भारत और इटली ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है। यह दोनों देशों के स्टार्टअप, AI सेमीकंडक्टर क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भारतीय मूल की नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को कानूनी रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारत ने मई 2026 में किस यूरोपीय देश के साथ नर्स मोबिलिटी पायलट प्रोग्राम शुरू किया है? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। हाँ जी, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। भारत और इटली के बीच भारतीय नर्सों को वहां रोजगार और कानूनी प्रवासन के अवसर के लिए देने के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत AIIMS प्रमाणित प्रशिक्षण के बाद भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों का पहला बैच 2026 के अंत तक इटली भेजा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, गुजरात के महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना की तकनीक सहयोग जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने किस देश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, नीदरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सही उत्तर है बी, नीदरलैंड। गुजरात की कल्पसर परियोजना खंबात की खाड़ी में मीठे पानी का विशाल जलाशय बनाने की योजना के तकनीकी और जल प्रबंधन सहयोग के लिए भारत ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हाल ही में चर्चा में रहा द्वारे हाथी द्वारे एलिफेंट कैंप भारत के किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? केरल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। द्वारे एलिफेंट कैंप कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले के कावेरी नदी के तट पर स्थित है। एक प्रसिद्ध हाथी संरक्षण प्रशिक्षण शिविर है। यह कर्नाटक वन विभाग का एक प्रमुख इको टूरिज्म स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वीकृत भारत के पहले समर्पित शुक्र मिशन शुक्रयान के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कुल कितना बजट आवंटित किया गया? 950 करोड़, 1236 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। सही आंसर है 1236 करोड़। कितना? 1236 करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसरो ने पहले शुक्र मिशन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 1236 करोड़ के बजट को मंजूर किया। यह अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह में घने वायुमंडल की सतह का अध्ययन करने के लिए 19 वैज्ञानिक पेलोड लेकर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मई 2026 में दक्षिण एशिया के 14 यूनेस्को चेयर के बीच दक्षिणी सहयोग और सतत विकास
लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई दिल्ली भारत, काठमांडू नेपाल, अमृता विश्व विद्यापीठम केरल, कोलंबो श्रीलंका। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमृता विश्व विद्यापीठम केरलम। ठीक है। दक्षिण एशिया के 14 यूनेस्को चेयर के प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन केरल के अमृता विश्व विद्यापीठ में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। शिक्षा, विज्ञान और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 17। मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद आईकॉम और किस वैश्विक संस्था ने संयुक्त रूप से ज्ञान के आदान प्रदान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 के अवसर पर यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद आईकॉम ने वैश्विक सांस्कृतिक विरासत संग्रहालयों के संरक्षण के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 18। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक गलियारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत और इटली के बीच किस ऐतिहासिक कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करते हुए 2026 में पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन है भारत आसियाना आर्थिक गलियारा, भारत पूर्व आरोप आर्थिक गलियारा, उत्तर साउथ परिवहन गलियारा, रेशम मार्ग कॉरिडोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC। भारत और इटली ने IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को गति देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए इस कॉरिडोर के लिए 2026 में पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 19। भारत के नए समुद्री कलेक्टरों को सीधे इतालवी बंदरगाहों से जोड़ने व स्वचालित डिजिटल कस्टम क्लियरेंस स्थापित करने के लिए किस नए समुद्री टैंक को लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया है? चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, वाडिनार त्रिएत्रे ग्रीन पार्क पोर्ट ट्रैंक, मुंबई जेनोवा मैरीटाइम लिंक, कनाडा नेपल्स कोस्टल रूट। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाडिनार त्रिएत्रे ग्रीन पोर्ट ट्रैंक। भारत के वाडिनार गुजरात बंदरगाह के सीधे इटली से त्रिएत्रे पोर्ट से जोड़ने के लिए वाडिनार त्रिएत्रे ग्रीन पोर्ट ट्रैंक का प्रस्ताव रखा गया है, जो पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है। कैसा है? डिजिटल और पेपरलेस है। अगला प्रश्न संख्या 20। भारत इटली रक्षा औद्योगिक सहयोग के तहत किस राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध घटकों के उत्पादन के लिए एक समर्पित कोर सिमेट्री डिफेंस क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? ठीक है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। हाँ, सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारत इटली संयुक्त रक्षा सहयोग के तहत तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक विशेष जोन बनाया गया है, जहां नौसैनिक हेलीकॉप्टर अत्याधिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के कलपुर्जे संयुक्त रूप से बनाए जाएंगे। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी साथी अधिक से अधिक देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न, इस क्लास में टोटल 25 प्रश्न है। हाँ, प्रश्न संख्या 21, केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट मई 2026 के अनुसार गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी डायवर्जन को रोकने के लिए देश में डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड DAC डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड आधारित LPG डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिशत कर दिया है। 75%, 85%, 96%, 100%। इसका जो सही उत्तर है 96%। ठीक है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए OTP आधारित डिलीवरी को बढ़ाकर 96% कर दिया है। साथ ही mypngd.in पोर्टल के जरिए हजारों लोगों ने स्वेच्छा से LPG छोड़कर PNG अपनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, भारतीय नौसेना और रक्षा क्षेत्र के रणनीतिक सहयोग के तहत मई 2026 में अदन की खाड़ी, पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों, भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना द्वारा कौन सी निगरानी अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन अजय। हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन संकल्प। लाल सागर और अदन की खाड़ी में जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत लगातार गश्त कर रही है। इसके माध्यम से भारतीय चालक दल और व्यापारिक जहाजों की समुद्री मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, भारत और इटली के बीच मई 2026 में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की प्रवर्तन निदेशालय ने इटली की किस सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरपोल इटली, ग्वार्डिया डी फिनांजा, कार्बिनियरी कोड, इतालवी सीक्रेट सर्विस। इसका सही है गार्विडिया डी फिनांजा। इस एजेंसी के साथ मिलकर के सुरक्षा एजेंसी के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फीडिंग को रोकने के लिए भारत के प्रवर्तन निदेशालय और इटली के वित्तीय खुफिया एजेंसी गार्डिया डी फिनांजा के बीच समझौता हुआ है। दोनों देश मिलकर संयुक्त टास्क फोर्स बनाएंगे। ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के जैविक खेती और फल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया कीवी मिशन मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कीवी मिशन मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कीवी मिशन बागवानी के क्षेत्र में बेहद सफल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले कीवी फलों का उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय दोगुना करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, अरुणाचल में कीवी फल पाया जाता है। ये कीवी मिशन के तहत किसानों की आय को दोगुना करना और निर्यात को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाते हुए किस वर्ष की शुरुआत में भारत यूए मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को अंतिम रूप देकर वर्ष 2026 का क्रियान्वयन पर सहमति जताई है? 25 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2026,
15 अगस्त 2025, 1 मई 2026। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी 2026। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को 27 जनवरी 2026 के अंतिम रूप दिया गया। यह समझौता भारतीय सामानों के लिए यूरोपीय बाजार को रास्ता आसान बनाना। ये थे साथियों आज के 25 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिनको आपने देखा, सुना, समझा। जिस भी साथी ने अभी तक हमारे क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और ऑनलाइन एजुकेशन परिवार को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ पेशेज के लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर रोज सुबह लाइव जुड़ना ना भूलें। ठीक है। ये ऑनलाइन हमारा एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।